हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। ठीक है, 11th क्लास का टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा आज। 11th क्लास का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे बोहर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, लास्ट जो लेक्चर था हमने बोहर मॉडल ऑफ एटम पे छोड़ा था। ठीक है, बोहर मॉडल ऑफ एटम, लास्ट जो टॉपिक था हमारा बोहर मॉडल ऑफ एटम था। यहाँ पे हमारा चैप्टर था उस टाइम जब लास्ट वीडियो हमने स्टडी किया था, तो इस टॉपिक की हम बात कर रहे थे। बोहर मॉडल ऑफ एटम की हमने वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली थी, रेडियस फाइंड आउट कर लिया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर ली थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर ली थी। और नंबर 5 इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी फाउंड कर चुके थे। वेलोसिटी कितनी थी इलेक्ट्रॉन की? ठीक है, वेलोसिटी की बात करें तो हम तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थी वो हमने फाइंड आउट की थी, पीछे याद होगा, 2.2 इंटू 10⁻⁶ Z/n मीटर पर सेकंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमने रेडियस भी स्टडी किया था, और जो रेडियस निकाला था, रेडियस क्या फाइंड आउट किया था बेटा? रेडियस फाइंड आउट किया था आपने 0.529 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर बाई z। ठीक है, n स्क्वायर बाई z। और रेडियस एंगस्ट्रॉम में लिख लो या फिर पिकोमीटर में लिख लो। ये मैंने लिखवाया था 52.9 पिकोमीटर n स्क्वायर बाई z। ठीक है, या तो ऐसे लिख लो या फिर पिकोमीटर में लिख लो, बिकॉज 1 एंगस्ट्रॉन आपका इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर के, और 1 पिकोमीटर होगा आपका 10⁻⁻12 मीटर में। इससे रिलेशन बना लो, रिलेशन आ जाएगा इन दोनों के बीच का। काइनेटिक एनर्जी क्या फाइंड आउट की थी बेटा? मैंने 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या फाइंड आउट की थी इलेक्ट्रॉन की? 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। और जो टोटल एनर्जी थी बेटा, टोटल एनर्जी क्या होती थी आपकी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये एनर्जी मेरी किसमें थी? माइनस में आई थी। ठीक है, सो टोटल एनर्जी फाइंड आउट होके आई थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ये मेरे पास कुछ एक्सप्रेशन आए थे बोहर के। अब इन्हीं एक्सप्रेशन के बेसिस पे जितने भी इस चैप्टर में बोहर से रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे वो आराम से सोल्व हो जाएंगे। सो बेटा मैंने इनके एक्सप्रेशन भी सिखा दिए थे और इनको अपने ऐसे लर्न भी कर लेना। ठीक है, एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन में भी कहीं से भी कुछ पूछ सकता है, तो मैंने एक्सप्रेशन भी आपको क्लियर कर दिया था पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में मैं इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल कराऊंगा और इससे एक फॉर्मूला और ड्राइव करूंगा, दैट इज कॉल्ड रेडबर्ग फॉर्मूला। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने लास्ट में एक पोस्टुलेट कराया था बेटा कि इलेक्ट्रॉन कैन make a transition, electron can make a transition from lower to higher या फिर higher to lower। ठीक है, मैंने ये पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से जंप करके हायर ऑर्बिट में भी जा सकता है।
और इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में भी जंप कर सकता है। हायर, लोअर से हायर कब जाएगा? जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जब वो फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। और हायर से लोअर पे कब आएगा? जब वो एनर्जी को लॉस करेगा, ठीक है, एनर्जी एमिट करेगा। तो दो केस हो गए, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा तो जंप कर जाएगा लोअर से हायर पे, और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करेगा तब हायर से लोअर पे जंप करेगा। सो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन करना। इलेक्ट्रॉन कैन मेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर टू हायर या फिर हायर टू लोअर। लोअर से हायर की तरफ एनर्जी गेन करेगा और हायर से लोअर एनर्जी को एमिट करेगा। तो ये दो केसेस है, ठीक है। सो मान लो यहाँ ये न्यूक्लियस है और ये इसके ऑर्बिट्स है, ये इसके एनर्जी लेवल डायग्राम है, E1 E2 E3 E4 E5 अप टू ऐसे से जाएंगे, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन फिलहाल यहाँ पे है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? यहाँ पे है। इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन किया और वो जंप करके आ गया इस ऑर्बिट पे। क्लियर? मतलब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की और यहाँ पे पहुंच गया। तो इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी गेन की? मींस दिस माइनस दिस, सो चेंज इन एनर्जी E5 माइनस E1। और एनर्जी किसके इक्वल होती है? h न्यू के, और h न्यू लिख लो या फिर hc अपॉन लैम्डा लिख सकते हो, क्योंकि न्यू तो फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है बेटा? c अपॉन लैम्डा के। ये तो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में पढ़ाया था ना। चेंज इन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे इसकी एनर्जी E1 थी और यहाँ पे इसकी एनर्जी E5 है, तो इसका मतलब उसने एनर्जी गेन की है। उसने कितनी एनर्जी गेन की? कितना एनर्जी में चेंज आया? डेल्टा E, मतलब E5 माइनस E1। बात समझ आ रही है? सो E5, अगर मेरा E5 ग्रेटर देन E1 हुआ, ठीक है, तो डेल्टा E की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। क्या आएगी? पॉजिटिव। डेल्टा E की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? एक्साइटेशन, है ना। ये भी मैंने पढ़ा था, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भी तो आ सकता है, तो उस केस में क्या होगा? जो E5 होगा आपका वो लेस देन E1 हो जाएगा। जब आपका इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां पे आया, ठीक है, तो एनर्जी लॉस करेगा। क्या करेगा? एनर्जी लॉस करेगा। सो चेंज इन एनर्जी नेगेटिव आएगी, ठीक है। सो E5 आपका E लेस देन E1 होगा, सो डेल्टा E में क्या आएगा? डेल्टा E आपका उस केस में नेगेटिव आएगा। और जब डेल्टा E नेगेटिव आता है तो उसको बोलते हैं डी एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन। अब ये फॉर्मूलेज है, ठीक है, ये ध्यान रखने बेटा, ये इनके बेसिस पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अब ये एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास, डेल्टा E इज इक्वल्स टू E5 माइनस E1 h न्यू या फिर hc अपॉन लैम्डा। लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को? बोलो, लिख सकते हैं ना। एनर्जी को h न्यू लिख सकते हैं, h न्यू को c अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी पीछे पड़ी थी, क्या थी? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन था या नहीं था? क्लियर? तो बेटा E5 की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से E5 की वैल्यू, यहाँ पे इसको E5 लिख दोगे ना, E5 की वैल्यू लिखते हैं माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। z स्क्वायर n की वैल्यू कितनी है? देखो नंबर ऑफ सेल कितनी है? 5, मतलब 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अबे मुझे पता नहीं है मैं 5 क्यों लिखूं, ठीक है, ये तो वैसे ही लिख दिया ना, E5 से E, मुझे पता ही नहीं एनर्जी क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे आप इसको N5 रखना, ठीक है, N5 या फिर कुछ भी ले लेना, N5 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस, अब माइनस ऑलरेडी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा E1, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z स्क्वायर अपॉन n 1
का स्केयर। सो hc अपॉन लैम्डा या फिर h म्यू एक ही बात है, ठीक है। सो hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू, यहाँ देखो कॉमन क्या है, 13.6 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, यहाँ पे z स्क्वायर अपॉन n5 n स्क्वायर 5 का n5 का होल स्क्वायर माइनस का साइन आएगा, प्लस यहाँ पे बाहर निकल गया z स्क्वायर, यहाँ पे आ गया आपका n1 स्क्वायर, ठीक है। सो z स्क्वायर भी कॉमन है। सो यहाँ से आप h भी पता है मुझे, h कितना होता है, h होता है आपका 6.6 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड। c क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, ये सभी वैल्यूज यहाँ रखनी है आपने और एक्सप्रेशन को सोल्व कर लेना है। देखो h यहाँ से मैं 1 बाई लैम्डा, ठीक है, h को मैं भेज देता हूँ इधर, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, h नीचे आ गया और c भी नीचे आ गया। यहाँ पे इसको पहले लिख लूं, z स्क्वायर अपॉन, z को तो कॉमन ले लिया ना, बाहर आ गया z भी, यहाँ क्या बच गया, पहले इसको लिख लो, उसको बाद में 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n5 का स्क्वायर। सो बेटा वेव नंबर क्या होता था, वेव नंबर होता था आपका 1 अपॉन लैम्डा। सो यहाँ पे इसको वेव नंबर लिख लो या फिर 1 अपॉन लैम्डा लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। 13.6 h की वैल्यू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और यहाँ पे h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड है ना, जूल पर सेकेंड, और c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे एक्सप्रेशन में ये बचेगा 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n5 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो बेटा इस सभी वैल्यूज को कट, देखो सेकंड से मीटर पर सेकंड, जूल पर सेकंड, अच्छा सेकंड ऊपर चला जाएगा, है ना, फ्रीक्वेंसी c अपॉन लैम्डा, हाँ एक मिनट बेटा, अच्छा मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो बेटा सारे एक्सप्रेशन को जब कट करोगे 1 अपॉन लैम्डा कट करने से आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1 या z स्क्वायर भी आएगा 1.0987 समथिंग इंटू 10⁻⁷ मीटर की पावर -1, दिस 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n5 का स्क्वायर। तो इस वैल्यूज को उसने बोला रेडबर्ग कांस्टेंट RH इज इक्वल्स टू 1.0987 इंटू 10⁻⁷ मीटर की पावर -1, ठीक है। इस वैल्यू को नाम दिया उसने रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। क्या बोला, रेडबर्ग कांस्टेंट, ये ध्यान रखना बेटा, रेडबर्ग कांस्टेंट, क्लियर। सो RH, ये इस वैल्यू को RH बोलते हैं, क्या बोलते हैं, RH इज द रेडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है। सो जो भी न्यूमेरिकल बनेगा यहाँ से भी बन सकता है। अब देखो बेटा कुछ भी नहीं था, एक्सप्रेशन में क्या था कि आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, ठीक है, या तो लोअर से हाईयर या हाईयर से लोअर, ये तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमें सिर्फ देखना है एनर्जी में चेंज, कितनी एनर्जी में चेंज आएगी, वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चला गया, फर्स्ट से सेकंड में गया तो कुछ ना कुछ एनर्जी डिफरेंस हुआ होगा, ठीक है। सो चेंज इन एनर्जी हो जाएगी
जिस हाईएस्ट में गया हाईएस्ट टू माइनस लोअर, क्लियर, हाईएस्ट टू माइनस लोअर होगी, ऑब्वियस सी बात है। और एनर्जी क्या होती है, एच सी अपॉन लैम्डा या फिर एच न्यू। तो एक्सप्रेशन में हमने सिर्फ यही किया था, यहाँ पे मैंने और एनर्जी मैंने फाइंड आउट कर रखी थी, ये वैल्यूज इसमें रखी है, वैल्यूज को बाहर सिर्फ मैथमेटिकल किया है, मैथमेटिकल करके इस एक्सप्रेशन को सोल्व किया, सोल्व करने के बाद ये वैल्यूज आई थी, इस वैल्यूज को रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। कहोगे तो मैं एक बार फिर से करा दूंगा, ठीक है, फिर दोबारा फिर से सुन लो। चेंज इन एनर्जी E5 माइनस E1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन किया था E1 से E5 की तरफ। तो यहाँ पे जो N1 और ये आपका N5 है और ये N1 है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांजिशन कर रहा है, N1 से N5 की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो बेटा इस एक्सप्रेशन में इसकी एनर्जी तो ये होती है, यहाँ पे एनर्जी रखोगे, यहाँ पे एनर्जी रखोगे, जो भी कांस्टेंट टर्म होगी इसको बाहर निकालो, जो भी आपकी कॉमन टर्म होगी इसको बाहर निकालोगे, वेरिएबल्स आपके अंदर आएंगे, वैल्यूज पुट अप करोगे और वैल्यूज पुट अप करने के बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशंस, ठीक है। सो अब इसके आपके कितने फॉर्मूले आ गए, 5 फॉर्मूले बनते हैं इससे, ठीक है, क्लियर। कितने फॉर्मूले बनते हैं, 5 फॉर्मूले। एक तो बन गया बेटा आपका कि वेलोसिटी का बन गया, वेलोसिटी का बन गया आपका 2.2 into 10 raised to power 6 z by n मीटर पर सेकंड। एक बन गया रेडियस का 0.529 एंगस्ट्रॉन n स्क्वायर अपॉन z। एक बन गया आपका एक फॉर्मूला बन गया बेटा आपका काइनेटिक एनर्जी का, वो कितना था 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। एक बन गया पोटेंशियल एनर्जी का -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। एक बन गया आपका एनर्जी का, टोटल एनर्जी का -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z स्क्वायर अपॉन, एक बन गया आपका वेव नंबर या फिर 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा रेडबर्ग कांस्टेंट RH इनटू 1 RH इनटू यहाँ z स्क्वायर भी आएगा, सॉरी RH z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n5 का होल स्क्वायर, क्लियर। ये 5 फॉर्मूले बन गए, इनके बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करा देता हूं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मच एनर्जी is required to ionize a hydrogen atom, ionize a hydrogen atom if an electron occupies n is equals to 5 orbit. Compare your answer with the ionization energy of hydrogen atom, energy required to remove the electron from n is equals to 1 orbit. Question, how much energy is required to ionize a hydrogen atom? क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि आपको हाउ मच एनर्जी, बड़े ये कह रहा है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है कि
किसी हाइड्रोजन एटम को आयनाइज कर दें कि जो उसका इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिट को ऑक्युपाई कर ले, n is equals to 5 ऑर्बिट को ऑक्युपाई कर ले। कंपेयर योर आंसर विद द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, फिर आपने अपने आंसर को कंपेयर करना है, किसके साथ कंपेयर करना है, हाइड्रोजन एटम के साथ कंपेयर करना है। सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n is equals to 1 ऑर्बिट। अब क्वेश्चन को बेटा समझो, सॉल्यूशन देखो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सो आपने एनर्जी पढ़ लिया कि जो एनर्जी होती है आपकी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होती है, ठीक है, जेड स्क्वायर अपॉन एन, ये दिस इज द एनर्जी, ये क्या आपकी एनर्जी, क्लियर। अब हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, हाइड्रोजन एटम है तो जेड की वैल्यू तो 1 होने वाली है ना। सो यहाँ पे जो एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1/n स्क्वायर, क्लियर है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो आप लोगों को पता ऑलरेडी, देखो एनर्जी को कई तरीकों से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 into 10⁻⁹ जूल पर एटम, ठीक है, ये तो जूल पर एटम है। तो यहाँ पे एनर्जी जो आएगी En -13.6 into 1.6 into 10⁻⁹, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1/n स्क्वायर जूल पर एटम। इसको सोल्व करने के बाद मेरे हिसाब से आपका आएगा आंसर -2.717 आएगा शायद, ठीक है, 1/n स्क्वायर जूल पर एटम। इसको छोड़ दो बेटा, ये आप लोग ये बताऊंगा, ठीक है, इसकी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आप फिलहाल इसी को देख लो, ठीक है, इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड की वैल्यू तो 1 आ गई, और 1 आने पे आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1/n स्क्वायर। अब एक बात बताओ कि वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन है ना आपका n is equals to 5 ऑर्बिट में क्या कर रहा है, ऑक्युपाई करना है, ठीक है। तो हमें तो पता नहीं ना कौन से ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन यही नहीं पता कौन से ऑर्बिट से आ रहा है तो हम क्या मान ले, इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है, किससे आ रहा है, इन्फिनिटी से, किससे, इन्फिनिटी से। सो चेंज इन एनर्जी क्या आएगी, चेंज इन एनर्जी क्या आएगी बेटा, ई इन्फिनिटी माइनस एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है